जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सबको प्राप्त हो, ऐसे शुभ भाव लेते हुए आइए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आज पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण के विशेष मंत्रों का हम जप करते रहें। चलते फिरते उठते बैठते श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा हम बोलते रहें। साथ ही रात्रि के 12 बजे हम भगवान श्री कृष्ण का पंचोपचार पूजन करने के उपरांत हम उनके 1008 नामों का जप कर सकते हैं, 108 नामों का जप कर सकते हैं। सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले देखें आज का पंचांग। 16 अगस्त सन 2025 दिन शनिवार, संवत 2082, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी है, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। आज अभी सुबह के 7 बजे हैं। सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत स्वयं सिद्ध मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को आप जपते रहें। जीवन में नाना भांति के हमारे दुख होते हैं, संताप होते हैं, तनाव होता है, कई बार लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो पाती। ये मंत्र हर प्रकार से साधक को सुख संपन्नता देने का सामर्थ्य रखता है। बस आपके भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति सुंदर हों, भाव अच्छे हों, भाव से भगवान वश में हो जाते हैं। रात्रि के समय जिस समय 12 बजेंगे उससे पहले आप सारा अपना सामान, पंजीरी, ड्राई फ्रूट्स, फल, मेवा, मिष्ठान, घी, दूध, माखन, मिश्री, सारा सामान आप अपने पास तैयार करके रखें। और 12 बजने से करीब करीब 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले, जैसा आपके पास समय हो, परिवार के सभी लोग अपने एक आसन पर बैठ कर के श्री कृष्णा या श्री कृष्णा या भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र को, भजन को आप लोग करें अपने घर में। ऐसी संगति आज बनाई जाए। और जैसे ही 12:01 का समय हो, घंटा, घड़ियाल, शंख, ध्वनि, करतल, जो भी हमारे पास हम कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के आने का स्वागत करें। जन्म उत्सव है यूँ तो, लेकिन हम तो ये भाव करेंगे कि आज हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण नन्हे मुन्ने रूप में, बाल रूप में पधार रहे हैं। और हमने इसके लिए विशेषांक बनाया था, जन्माष्टमी विशेषांक। जिन्होंने ना देखा हो वो सभी साधक देख लें। खीरे के अंदर भी लड्डू गोपाल को रखा जाता है, या खीरे को फोड़ करके भावना की जाती है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है गर्भ से। ऐसा अपने अपने सबके भाव होते हैं। या ऐसे ही जहाँ अपने लड्डू गोपाल बिठाए हों उन्हें कवर करके रखें किसी चीज़ से, कपड़ा आदि से, मुलायम वस्त्र से। और 12 बजे उनको वहाँ से उठा करके किसी अच्छी सुंदर सी तस्तरी प्लेट में रख करके स्नान करावें। इस स्नान करा करके पंचोपचार उनका पूजन कर लें, या पंचविधि स्नान कराना चाहते हैं आप, जैसे शंकर जी का अभिषेक होता है, घी, दूध, शहद आदि से स्नान कराना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद 2 पूछ करके सारी क्रियाएं शीघ्रता के साथ की जाएं। और फिर उन्हें पालने में सुंदर तरीके से बिठाया जाए। पालना नहीं है तो फिर जहाँ भी आप उनको गद्दी पर, आसन पर विराजमान करते हैं करें। और धूप दीप दे करके, तिलक आदि लगा करके उनका पंचोपचार पूजन किया जाए। जो भी घर में नैवेद्य पदार्थ आदि हैं अन्न से बने ना हो, क्योंकि अभी वो बाल अवस्था में है, बाल रूप में है। तो वो सारे पदार्थ उन्हें प्रस्तुत किए जाएं, उन्हें भेंट किए जाएं। और उसके बाद उन्हें प्रणाम करके बहुत सुंदर स्वर से परिवार के संग कृष्ण जी की आरती की जाए। आप माने न माने, भगवान श्री कृष्ण अनेकों रूप में विराजते हैं। भगवान का एक स्वरूप नहीं होता, वो असंख्य स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो आप जब भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, निश्चित रूप से वो कहना आपके उस भजन को सुनने के लिए, आपके उस मंत्र को सुनने के लिए, आपके उस लगाए गए नैवेद्य को, भोग को स्वीकार करने के लिए वो जरूर आते हैं।
तो बेटा बहुत भाव से, बहुत मन से करना, उनके पालने की डोरी को हिलाना। और पालनहार हैं वो, लेकिन आज उनके पालने की डोरी, विशंबर के पालने की डोरी साधक के हाथ में होती है। बहुत अच्छे से उनके भक्ति भाव के साथ पूजा करना। और दिन में या शाम संध्या के समय जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण की झांकियाँ वगैरह लगाई जाती हैं, क्योंकि आज पूरे विश्व में सुंदर सुंदर तरीके से मंदिर सजाए जाते हैं, झांकियाँ लगाई जाती हैं, तो अपने परिवार के संग उनको देखें, उनको जाकर के प्रणाम करें, क्योंकि कण कण में भगवान का वास होता है। किस रूप में भगवान मिल जाएं, किस रूप में भगवान पधार जाएं, ये कह पाना संभव नहीं है ना। और उसी के साथ साथ सुबह के समय जब हम उठते हैं तो भी भगवान का पंचोपचार पूजन करें। दिन में चलते फिरते, उठते बैठते ऐचा जप मंत्रों का जप करते रहें, या केवल कृष्णा कृष्णा भी जपते रहेंगे तो भी भवसागर से नैया पार हो जाएगी। ये जो शुभ तिथियाँ होती हैं, जन्माष्टमी हो गई, दशहरा हो गया, नवमी हो गई, अष्टमी हो गई भवानी दुर्गा की, जितनी भी शुभ तिथियाँ होती हैं, इन शुभ तिथियों में हज़ारों परिवारों में भक्ति भाव जाग रहा होता है। कोई किसी प्रकार से भक्ति कर रहा होता है, कोई किसी प्रकार से, कहने का भाव कि भक्ति भरा एक समा हो जाता है, माहौल हो जाता है, सारा जगत भक्ति में हो जाता है। उस समय आपकी जो भक्ति होती है उसमें चार चांद लग जाते हैं। इसलिए हमने कहा था कि भगवान योगीराज महाराज के 1008 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, शालिग्राम जी की बहुत सुंदर तरीके से पूजा करना आज के दिन बहुत ही फलदायी माना गया है। आपके घर में शालिग्राम हो, तुलसी के संग शालिग्राम जी विराजमान कीजिए, शालिग्राम जी को तुलसी का पत्र अर्पण कीजिए, घी दूध शहद से उनका अभिषेक कीजिए, क्योंकि सब ठाकुर जी के सब रूप हैं। बहुत अच्छे से उनको त्रिपुंड काढ़िएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आज के दिन बड़ा अच्छा होता है। आज के दिन गौ माता की सेवा करना अति उत्तम होता है। भाग्यशाली व्यक्ति को गौ के दर्शन होते हैं, उनके चरण छूने का मौका मिलता है। गोपालक, भगवान श्री कृष्ण को गोपाल भी कहा गया है ना, गो को पालने वाले गोपाल। गोविंद भी इनका नाम है कि जिस समय इन्होंने कनिष्ठिका उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया तो किस प्रकार से दूध से इनका अभिषेक किया गया, इसलिए इनको गोविंद भी कहते हैं। कहने का भाव कि नाना भांति से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाएं हैं, प्रसंग हैं, उनके ऊपर भजन हैं, जो भी आपसे बन पड़े आपको करने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे कि हमने कहा, एक कल परसों भी बताया है कि एक कटोरी में फूल चावल ले लें, चावलों को थोड़ा सा पीला सा रंग लें, एक एक नाम बोलते जाएं, उनके चरणों में फूल चावल चढ़ाते जाएं, कटोरी में किसी में रखते जाएं। तो आज के दिन फूल चावल अर्पण करते हुए उनके नामों को जपना, सहस्र नाम 1000 नामों को जपना, 108 नामों को जपना भी बड़ा सुंदर होता है। आज के दिन अपने घर में मांगलिक चिन्हों का बनाना बड़ा अच्छा होता है, जैसे स्वास्तिक का बनाना, शुभ लाभ लिखना, हरे रामा हरे कृष्णा लिखना, या आज के दिन लेखन करना हरे रामा हरे कृष्णा का, गायत्री मंत्र का, भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का, गीता के श्लोकों का, बहुत ही अपने आप में शुभ होता है। गीता जी आपके घर में हों तो उन्हें प्रणाम करें, नमस्कार करें, तिलक लगावें, धूप दीप देवें और बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे जो भी घर में हों वो भी गीता जी को प्रणाम कर करके, उनके चरण छू करके गीता जी से आशीर्वाद लें। वो भगवान श्री कृष्ण की, योगीराज महाराज की उसमें वाणी है ना। तो कहने का भाव, आज के दिन जितना हमसे बन सके हम उतना करने का प्रयास करें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आज के दिन बड़ा अच्छा रहता है, और विष्णु सहस्त्र नाम की तो महिमा अपने आप में अपरंपार होती है। दिन में पक्षियों को दाना डालना, गौ माता की सेवा करना, फ़कीरों में, गरीबों में, कहीं भी ऐसा है लोगों की मदद करना। कहने का भाव, ऐसी पुण्य प्रदान करने वाली तिथियां जिनमें भगवान ने अवतार लिया हो, वो तिथियां मामूली नहीं होती हैं। इसलिए जिन तिथियों में भगवान ने अवतीर्ण हुए हों, उन तिथियों में आपकी सेवा, आपकी साधना, आपके द्वारा किया गया शुभ कर्म, अच्छा कर्म, भक्ति कर्म, दान कर्म श्रेष्ठतम लाभों में आपको लाभ पहुंचाता है। तो बेटा ध्यान रखना। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान माल से जुड़ने का। जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें योगीराज प्रभु का, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बाकी तो सारी बातें हमने विशेषांक में और एक दो दिन से आपके संग चर्चा चली रही है, तो बस जितना आपसे निभ सके निभाना। और व्रत में बहुत लोग पूछते हैं क्या लें क्या ना लें, तो आप इसमें दुग्धाहार ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं और 12 बजे के बाद अपने व्रत को आप समापन कर सकते हैं। नहीं तो फिर कल जैसे कि सुबह 9वीं तिथि की बेला रहेगी, उसमें भी आप अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। बाकी जैसी आपकी अपनी परंपराएं हैं, गुरु परंपरा की जैसी भी इच्छा चल रही है या जो भी आपको बताया गया है, उसके अनुसार भी आप अपने व्रत नियम संयम आदि को निभा सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री कृष्णा। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है।